क्या एक राष्ट्रपति अपनी मर्जी से पूरे देश पर टैक्स लगा सकता है? आज हम इसी बड़े सवाल की तह तक जाएंगे। एक ऐसा सवाल जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां के सुप्रीम कोर्ट को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो इस पर प्रेसिडेंट का रिएक्शन क्या था? भाई रिएक्शन तो आया, और ऐसा आया कि उसने इस कानूनी लड़ाई को एक पर्सनल जंग में बदल दिया। तो चलिए अब सीधा इस कहानी के सेंटर पॉइंट पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसने न सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ्स को रद्द कर दिया, बल्कि उन्हें पूरी तरह से गैर कानूनी भी करार दे दिया। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि कई देशों पर लगाए गए भारी भरकम टैक्स अब खत्म हो गए हैं। इसमें भारत पर लगाया गया 18% का टैक्स भी शामिल है। ये फैसला ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट ट्रेड पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर ये टैरिफ थे क्या और इन पर इतना हंगामा मचा क्यों था? आइए जरा पीछे चलते हैं और इस कहानी की शुरुआत को समझते हैं। देखिए, कोर्ट के इस फैसले ने असल में दो तरह के टैक्स पर कैंची चलाई। पहला था रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब जैसे को तैसा, जो अलग अलग देशों पर अलग अलग रेट से लगा था। और दूसरा था प्यूनिटिव टैरिफ, यानी एक तरह का सजा वाला टैक्स, जो कुछ खास देशों पर 25% की भारी दर से लगाया गया। अब सवाल ये है कि प्रेसिडेंट ने इन टैक्सों को लगाने के लिए किस कानून का सहारा लिया? उन्होंने इस्तेमाल किया 49 साल पुराने एक कानून का, जिसका नाम है IEPA। ये कानून मुश्किल हालात में, जैसे किसी नेशनल इमरजेंसी में, प्रेसिडेंट को जबरदस्त इकोनॉमिक पावर्स दे देता है। तो चलिए अब सीधा उस कानूनी दांवपेच पर आते हैं और समझते हैं कि दोनों पक्षों ने क्या-क्या दलीलें दी जिनकी वजह से ये फैसला आया। तो ये पूरी लड़ाई थी किस चीज को लेकर? असल में ये इस बुनियादी सवाल पर थी कि देश की तिजोरी की चाबी आखिर किसके हाथ में है। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि संविधान के मुताबिक टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास है, प्रेसिडेंट के पास नहीं। और हाँ, ये कोई कांटे की टक्कर वाला फैसला नहीं था। जैसा कि हम देख सकते हैं, 6-3 का साफ बहुमत था, जो दिखाता है कि कोर्ट इस मामले पर कितना क्लियर था। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू जानना भी जरूरी है। 3 जजों की राय अलग थी। उनका मानना था कि यह सिर्फ टैक्स का मामला नहीं है, बल्कि यह देश की सुरक्षा और फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा है, और ऐसे मामलों में प्रेसिडेंट के हाथ थोड़े खुले होने चाहिए। लेकिन रुकिए, इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आने वाला था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रेसिडेंट ने जो किया, उसने सबको हैरान कर दिया। जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत एक फैसला सुनाती है और सिर्फ 3 घंटे के अंदर प्रेसिडेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया और भी बड़ा ऐलान कर देते हैं। ये एक सीधा सीधा मैसेज था, पिक्चर अभी बाकी है। तो प्रेसिडेंट ने किया क्या? उन्होंने फौरन एक दूसरा रास्ता निकाला। एक अलग कानून सेक्शन 122 का इस्तेमाल करके एक नया ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। पर इस नए कानून की अपनी कुछ शर्तें हैं। यह प्रेसिडेंट को एक टेम्पररी हथियार तो देता है, मतलब मैक्सिमम 15% का टैक्स, वो भी सिर्फ 150 दिनों के लिए। यह एक फौरी इलाज था, कोई परमानेंट हल नहीं। तो अब मुद्दे की बात यह है कि ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं हुई है। चलिए देखते हैं कि इसके फौरन बाद क्या असर हुआ और आगे क्या क्या हो सकता है। अब आते हैं उस चीज पर जो इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है, पैसा। 200 अरब डॉलर। सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम है कि कई छोटे छोटे देशों की पूरी इकोनॉमी इसमें समा जाए। और ये सारा पैसा उन टैक्सेस से इकट्ठा किया गया था जिन्हें अब गैर कानूनी बता दिया गया है। तो अब सवाल उठता है, इन पैसों का होगा क्या? जिन कंपनियों ने ये टैक्स भरा है, क्या उन्हें रिफंड मिलेगा? सच तो ये है कि फिलहाल इसका जवाब किसी के पास नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा कानूनी सिरदर्द बनने वाला है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक तरह से शतरंज का खेल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता बंद किया, तो प्रेसिडेंट के पास अभी भी कई दूसरी चालें चलने के लिए और भी कानूनी रास्ते खुले हैं। तो आखिर में हम घूम फिर के उसी बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं, जब एक प्रेसिडेंट की ताकत और संविधान की हदें आपस में टकराती हैं, तो आखिरी फैसला किसका माना जाएगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब अमेरिका का आने वाला कल तय करेगा।